एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सुअर्तुलगाजी का सीजन 4 का एपिसोड 5 आइए देखते हैं चलो। अभी ये आएगा क्या इधर? बोला तो है। हाँ पहुंच गया है। खाने आया था। आपके यहाँ आने का क्या सबब है जमींदार एरिस? बाजार की सूरत हाल है सबब। आप बाजार को लुटेरों से महफूज रखने में नाकाम हो चुके हैं। हमारे सिपाही हर तरफ फैले हुए हैं। ये लुटेरे जल्द गिरफ्त में आ जाएंगे हमारी, और बाजार की रौनकें जल्द बहाल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। शायद ये हम सब जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं तुमदार साहब। ये सूरत जानते हैं इनकी जान और माल की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। जो कहना चाहते हैं खुलकर कहिए जमींदार हैरिस। अगर आपसे बाजार नहीं समझ रहा तो बेहतर यही है कि ये बाजार किसी और को बेच दिया जाए, वरना इस बाजार से अपने तमाम ताजिरों को बुला लूंगा मैं। इतनी मुश्किलात के बाद, इतनी मेहनत के बाद क्या लगता है हमारे लिए बाजार को बेचना आसान होगा? ये सराय, ये बाजार अमानत है अब्दुल साहब की हमारे पास। जान दे सकते हैं अपनी, लेकिन ये बाजार नहीं। जो सुकून का वादा किया था हमसे, आप उस वादे की पासदारी में नाकाम रहे। अल करीब मुसलमान ताजिर भी बाजार में आना छोड़ देंगे, फिर आपका और ताजिरों का खसारा बढ़ता जाएगा। आप इस बाजार को फरोख्त करके खुद को और ताजिरों को मुश्किल से बचा सकते हैं। अगर आपको मुनासिब लगे और इरादा रखते हैं तो ये बाजार में खरीदने के लिए तैयार हूँ। अरे बाबा, अरे बाबा। चाहे कुछ भी हो जाए ये बाजार नहीं बेचेंगे हम। आपकी तजवीज का बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। क्या कर रहा है? इसने हाँ नहीं बोला है। हाँ छोटा भी है ना कभी थोड़ा। अभी तक मार रहा है। नीयत सजा देने की है या जान से मारना चाहते हो इसे? तुम्हारी इतनी जुर्रत में तुमने मेरा हाथ रोका। तेरा तो हाथ तोड़ देगा वो। क्या हो रहा है ये? हाथ पकड़ लिया था जब मैं इस गुलाम को घोड़े मार रहा था। अर्तुल साहब, क्या मैंने तुम्हें खुद पर काबू रखने को नहीं कहा था? एक बुज़दिल के आगे किसी बहादुर को काबू में देखा है तुमने? मैं जुल्म पर कभी खामोश नहीं रह सकता। समझ रहा हूं मैं। होश ठिकाने लगाने होंगे मुझे तुम्हारे। सुन लो सब, यहाँ से आगे एक वीराना है, हम वहीं आराम करेंगे और रात भी वहीं बसर होगी, और वहां पहुंच कर खोल दो उसका हाथ, फिर देखना। और एक तलवार दे दो उसको।
तैयार करवाई है। अरे बाबा यार, तमाचे में तमाचे मार के मजा आ रही है। असफहान खातून, मैं यहाँ मेहमान की हैसियत से नहीं आया। मेहमानों के लिए तैयार किए जाते हैं खैमे और खानदान वालों को औताक में ठहराया जाता है। दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद राजा खातून। हमारा कबीला आपका कबीला है और हमारी औताक आपकी औताक है। असफहान मेरी भतीजी, मैं यहाँ अमीर सादादीन के हुक्म से बिखरे हुए चावदार कबीले को मुत्तहिद करने आया। कबीला काफी दिनों से सफर में है असफहान खातून। खुशामदीद। खुशी है हमें आपके यहाँ आने की, लेकिन ये बात जहन में रहे, चावदार कबीला पहले से ही मुत्तहिद है और जब तक कबीले की बागडोर मेरे हाथ में है, कबीला मुत्तहिद ही रहेगा। माशाअल्लाह मेरी भतीजी, माशाअल्लाह, तुम्हें बाइख्तियार देखकर खुशी हुई, लियाकत से निभाई है। लेकिन अब ये जिम्मेदारी चावदार कबीले के किसी मर्द को उठानी होगी। अरे बाबा, तो दूध भी नहीं है ना। अगर इन आंसुओं के साथ ऐसे अलविदा कहोगी मुझे, तो मेरा हौसला टूट जाएगा, खुद को कमजोर समझूंगा मैं सब्र कर लूंगी, दिल को भी मुतमईन कर लूंगी अर्थर। आपको मालूम है कि आप मेरी चाहत है। रोती हूँ, याद करती हूँ, इंतजार करती हूँ, लेकिन फिर सब्र कर लेती हूँ। मेरा दिल आपके लिए धड़कता है अर्थर। मैं सिर्फ आपके बारे में सोचती हूँ। ये पहाड़ जैसा बोझ मेरे कंधों पर है। या अल्लाह, काश के भाई की जगह तू मेरी जान ले लेता, ताकि मैं भाई आएगा, बचा पाने डोंट के वरी। हर रोज ना मरता। मेरी आंखें वो दर्द न देख पाती जो इस मासूम की आंखों में है। मेरी जान ले लेता। आमीन। घोड़ा अर्थर। अब्दुल गनी, खुशामदीद। देखो कुदूस, अब्दुल गनी। ऐसे अर्थर भी आ जाएगा बहुत जल्द।
देखा ही नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक खत्म कर चुका होता। बहुत भारी पड़ रहे हो तुम मुझे अर्थुल। एक बात जान लो तुम, जब तक मुझे तुम्हारी कीमत वसूल नहीं हो जाती, तुम्हें भी और मुझे भी सब्र से काम लेना होगा। अगर तुम इनाम की ख्वाहिशमंद हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश से भी गुलामों को आजाद कर दूं। तो मैं तुम्हारी मांग से ज्यादा तुम्हें सोना दूंगा। तुम्हारी रहम के लिए देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोना आता है मुझे जब तुम इन मिस्कीन और लाचार गुलामों को अपने ऊपर फौकियत देते हो। लेकिन तुम्हारी इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सोना दे सको। मतलब जिसने मुझ पर हमला किया वो बहुत अमीर है, शाह की तरह अमीर, या उसके किसी वजीर की तरह, या फिर जमींदार की तरह। समझ गया। बहुत बोलती हो अर्थुल। सुबह होने तक तुम सजा में हो। मैं तुम्हारी सजा पर नजरसानी कर सकता हूँ अगर तुम माफी मांग लो। तुम समझते हो कि जंजीरों से बांध कर काबू कर लो? हाँ, एक बार हाथ खोल दो। उखाड़ लोगी। मेरे अजदाद ने फौलाद के पहाड़ पिघला दिए थे। कोई चीज ऐसी नहीं जो हमारी राह में रुकावट हो। देख लेंगे अर्थुल साहब, देख लेंगे। ठीक से चल। बासुना मावरो, ये आदमी फौलाद के पहाड़ों को भी नहीं बख्शेगा, इतना बेखौफ है, बहुत जुनूनी है। हमने इसे दरख्त के साथ तो बांध दिया है, लेकिन गाड़ी नजर रख रहा है इस पर। ऐसा अर्थुल भी आएगा। अब्दुल गैरी, मेरे बहादुर बेटे का साथी, और कहना है कि घोड़े की आमद कबीले में खुशहाली लाती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कबीले में खुशहाली लाओगे। खुशकिस्मती लेकर आया है, उम्मीद लेकर आया है इंशाल्लाह। घोड़ा बहादुरों का साथी है, हर बहादुर घोड़े की तरह। अब्दुल गैरी की खूबसूरत तुम काट कर बेटी बहादुर की बांधेंगे वालिदा, बांधेंगे। अब्दुल गैरी, बहुत बुरा लगता है हम लोग को देखने के लिए। ए आ गया। हो गए तू थोड़ा टाइम खुश।
अरे रे यार, जैसा सोचा था वो इधर आया। अमीर हजरत, दुलदार साहब आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं। मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। लगता है आयरिस ने उसे जहर दे दिया है। आने दो उसे। क्या कर रहा है यार दुकानदार? खुश आमदीद दुलदार साहब। बहुत शुक्रिया अमीर हजरत। आइए तशरीफ रखिए। क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कबीले में सब खैरियत तो है ना? तू जब तक कुछ क्या रहती है सब। भाई की शहादत बुरे हो गए। मैं सबसे ज्यादा परेशान बाजार की वजह से हूँ। बाजार की सूरत हाल मेरे लिए भी तशवीश का बाइस है। बाजार में ना तो अब खरीदार आता है कोई और ना ही ताजिर। और आप जानते हैं कि हमारे सुल्तान तिजारत को कितनी अहमियत और फौकियत देते हैं। जानता हूँ मैं अमीर हजरत। हमारा कारोबार मान पड़ता जा रहा है ना? क्या कह रहे हैं? वो किस लिए आया था? उसका कहना है कि बाजार किसी काबिल आदमी को सौंप दिया जाए, और वो काबिल आदमी वो खुद है। मगर मैंने सोचा पहले आपसे मशवरा कर लिया जाए। बहुत अच्छा किया। वो बाजार खरीदना चाहता है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले अपने कबीले से मुशावरत करना होगी मुझे। जमींदार आयरिस के लिए राजी होते हैं या नहीं मुझे नहीं शामिल नहीं हो सकता। और मेरी नियत में बाजार बेचना ही है। बहुत अच्छी सोच है। नुकसान उठाने से बेहतर है कि उसे बेच दिया जाए। एक अजीम सरदार ही मुश्किल वक्त पड़ने पर अपने कबीले के लिए बेहतर फैसला कर सकता है। आप इत्मीनान रखिए, अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको मैं। अब आप जाइए, अपनी वालिदा और कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन से मुशावरत कीजिए। मैं बहुत शुक्रिया अमीर हजरत आपका। यार मत कर गड़बड़। पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है इधर। अब तुम इसे सोच थोड़ा, भाई है तो उसका। अपने बंदों को हिदायत देने वाले रब, ऐ मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने वाले रब्बे करीम, हर मुश्किल के बाद तूने अपने बंदों के लिए राहत रखी है मेरे अल्लाह। मुझे निजात अता फरमा, मुझे खाकसर कर डाला है। मेरे कल्ब को कुशादगी अता फरमा, ताकत अता फरमा ताकि इस बोझ को सह सकूं। अपने कबीले और अपने बच्चों को संभालने की हिम्मत अता फरमा दे। आमीन। ये तो गुस्सा हो जाएगी अगर दुकानदार ने बोल दिया यहाँ पे।
दे चाबी तो अच्छा होगा। यारा, तूने अपने हबीब की मकड़ी के जालों की मदद से, तू ही था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस गुलाम की इस कैद से निजात में मदद कर, मुझे ताकत अता फरमा, अपने नूर से तहरीक दे मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। हाथ भी कमजोर है ना एक ऊपर से। अब यहाँ पे क्या होगा? मेरे भाई के और मेरे भतीजों के गुजरने के बाद इस कबीले का बोझ। बिल्कुल, अपने कबीले को किसी का मोहताज नहीं छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन खातून होने की वजह से तुम मजीद बोझ नहीं उठा सकती। सूरत बदलने वाली है। चाकदार के लिए नई जिम्मेदारियां मुंतजिर हैं, इसलिए मुनासिब होगा कि सरदार मुंतखब किया जाए। इसकी अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह मैं अब बिल्कुल उसी तरह से आइंदा भी संभाल लूंगी। तुमने खातून होने के बावजूद कबीले के लिए जो कर सकती थी किया, लेकिन बहुत सालों तक अपने मनसब से दूर रह लिया है। चाकदार कबीले का सरदार किसी मर्द को होना चाहिए, ताकि हमारा कबीला दूसरी वादियों तक भी पहुंचे और फूले फले। हमारे सिपाहियों को जंग में मीनार बनाने चाहिए सरों के। अपनी तलवारों से खून के हर सूरत हमें सरहदों और काफिरों के माल पर हमला करना चाहिए। बहादुर साहब, असलिहान खातून इखलाकियात जानती हैं। मुझे यकीन है ये बेहतर फैसला करेगी। बहादुर साहब, ये सब इतना आसान नहीं होगा, जहन में रखिए ये बात। बहादुर साहब जैसे अजीम सरदार की मौजूदगी में एक खातून का सरदारी के मनसब पे बैठ जबरदस्ती है यार, ये तो प्रॉपर जबरदस्ती है। अब मैं सरदारान से इस मामले पर मशवरा करूंगा और जल्द अज जल्द जिरगा बुलाकर यह मसला हल करूंगा। अब तुम्हें भी अपनी हठधर्मी छोड़कर जो मुनासिब है वही करना पड़ेगा। तुम खुद आ जाए जल्दी से। छोड़ अब तो आ जाए। फिर इसमें ऑलरेडी बहुत हिम्मत है, इसमें और हिम्मत आ जाएगी। फिर वो जो करना है कैसे बोलेंगे, फिर आ जाएगा, छूट जाएगा तरोल।
करेगा। ये तुम लोग बेवकूफों की तरह हंस क्यों रहे हो? तुम अपना हाल देखो जरा। एक ताकतवर तुर्क ने तुमसे तुम्हारी नींद तक छीन ली है। माइंड गेम्स, माइंड गेम्स। मुझसे घोड़े खाकर भी दिमाग जगह पे नहीं आया तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस तुर्क ने तुमसे तुम्हारा घोड़ा छीन लिया था। मेरे लिए यही काफी है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिम को तुम जान से मार देगा। तुम जानते हो कि वो मुझे निशान मत हो। तुम सिम्बो ने मुझे सिर्फ इस तुम को हाथ लगाने के लिए मना किया है। अगर तुम जैसा मनुष्य आदमी मर भी जाए तो सिम्बो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो है मजलूमों को सुलह करने के लिए। वाह, ओह, अब सिम्को की बारी। कहाँ जाएगी यहाँ से? दूसरे गुलामों को भी कॉल दो, हमें फौरन यहाँ से निकलना है। चल चल चल। हाँ, सब खैरियत तो है बेटा दिलदार? कोई मसला है क्या? हाँ, बिल्कुल है वालिदा। बाजार की सूरत हाल से तो वाकिफ ही है। ना तो कोई कारवान आता है और ना ही कोई ताजिर। जाहिर है ऐसे मामला नहीं चल सकता। हमें सूरत हाल बिगड़ने से पहले इस मामले का कोई मुनासिब हल ढूंढना होगा। जानते सिला बादल एक के बाद एक आ रहे हैं। क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं, गया था हेल्प मांगने। हमें बाजार बेच देना चाहिए वालिदा। बाजार दुनिया के बेशतर कीमती खजानों से ज्यादा कीमती है हमारे लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं। ये गुंदुक तो जैसे सोच जानता हूँ रहे आरती थे। भाई, जानता हूँ। सेफ। हाँ। कोई मुनाफा ना मिले तो ये बोझ है। लोगों का एतबार खो देंगे अगर इसे संभाल ना पाए वालिदा। अगर हमारी सलामती बाजार से है तो हमें बाजार बेचने के बजाय इसे संभालने के तरीके ढूंढने चाहिए। है हमारे पास। अपने शहीद सरदार को तड़पाने का सबब नहीं बनना चाहिए हमें। ये सूरत हाल एक जगह की है। कबीले को अहम मसला दरपेश है। सबके जहनों में सलामती भी पेश नजर है। मुनासिब होगा कि सबका नुक्ता नजर सुना जाए। बाजार हरतुरुल साहब ने तलवार से हासिल किया था वालिदा। हम मुनासिब तो ये है कि आप अपनी जुबान को तलवार की तेजी दें
और उसे साफ मना कर दे दुमदार भाई। बेटी, हम उस मकाम तक आ गए हैं जहां ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, और इस अहम मसले के लिए अपने अल्फाज को हथियार बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी ये भी सेफ खेल रही है। बेटा को है यार। दुरुस्त फरमाया आपने, मसला अहम है, लेकिन बाजार फरोख्त करना मसले का हल नहीं। वैसे भी ये मसला खड़ा करने वाला कोई और नहीं, जमींदार एरिस है। इसका क्या मतलब है दुमदार भाई? आर्थर साहब ने जो बाजार इन दुश्मनों से हासिल किया था, कुछ सुबह की सिक्कों की खातिर बेच दे क्या? तो क्या आप कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में? सच है दुमदार? बिल्कुल वालिदा, लेकिन मैंने हामी नहीं भरी। बाजार को फरोख्त करना चाहे कितना ही जरूरी क्यों ना हो, किसी काफिर को नहीं दिया जाए। किया जाने वाला बाजार किसी काफिर का कभी नहीं हो सकता। ये बात हमेशा जहन में रखना। मैंने भी उसे हाँ नहीं कही वालिदा। बस मैं राय लेना चाह रहा था ताकि मसला उलझे नहीं। मसला तो पहले ही उलझा हुआ है दुमदार साहब। ये बाजार ना तो मुनाफे के लिए हासिल किया और ना ही इसके लिए बेचा जाएगा। आर्थर भाई दुरुस्त कह रहे हैं। मैं जो भी करता हूं अपने लिए नहीं करता, बल्कि अपने कबीले के लिए करता हूं। आर्थर भाई, हमने कोई तदबीर नहीं की लुटेरों के खिलाफ। बाजार को बेचना जरूरी है इससे पहले कि हमें मजीद नुकसान उठाना पड़े। जितना इस मामले को तूल देंगे उतना ही नुकसान उठाएंगे। फिलहाल ये वक्त इख्तलाफात में पड़ने का नहीं। इख्तलाफात में पड़ने के बजाय एक साथ मिलकर अपनी सलामती को यकीनी बनाए। दुमदार सरदार ने अपने तौर पर हल निकाला है इस मामले का, और आप दोनों ने भी अपना मौकिफ बयान किया। हानली बाजार किसी की जाती जागीर नहीं, कबीले की मुश्तरका मिल्कियत है। मुनासिब तो ये होगा कि चिरका बुला के मुशावरत की जाए। दुमदार साहब, कल हर सूरत चिरके से फैसला लें, और चिरके में जो भी फैसला किया जाएगा मुझे जिंदा चाहिए। उसका हाथ में तलवार आ गई है। बोला ना तूने गलत आदमी को उठाया। दुमदार के चेहरे में पहली मायूसी दिखनी थी। आमिर साहब थी, देखा था मैंने। वो उसके बाद मेरे पास ही आया था। तुम्हारी पेशकश का जिक्र किया उसने। कबीले वाले शायद हर हाल में उसको बेचने की नियत रखता है। वो अपने कबीले से मुशावरत करने गया है। हर काम हमारी तवक्कुआत के
नहीं हो रहे हो। अब डोर आपके हाथ में है। सबसे पहला काम ही तुम्हारा खराब हुआ है। आज चावदार कबीले के बहादुर साहब आए थे। थोड़े टाइम के लिए खुश वो हो। दरअसल असलहान खातून के चचा हैं। वो अपने कबीले के साथ यही सुकूनत इख्तियार करेंगे क्योंकि हमारे लिए हांगी बाजार बहादुर साहब खरीदेंगे। आपकी सहारत। खैर, अब वक्त आ गया है कि तुम भी इसमें अपना हिस्सा डालो एलिस। हमारी फतह के और करीब कर देगा हमें। रुक जाओ जरा, रुक जाओ। हाँ तो सब खत्म तुम्हारी वेस्ट हो जाएगी। तुर्गुत को मिल जानी चाहिए। अर्जुन ले लो फिर तो। लेकिन तुर्गुत है ही नहीं ना यहाँ हाँ, शायद वो आ जाए। अब हमारा है ना अर्तुल ना काई कबीला। कोई भी ताकत हमारे सामने नहीं ठहर पाएगी। आ रही है ताकत। इस बात में कोई शुबा आ रही नहीं। है ताकत। तुम चालू जा तुम। जब तक हम मुत्तहिद हैं हमारी राह में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। सुल्तान भी नहीं, बादशाह भी नहीं, अरे बाबा, कोई रुकावट नहीं बन पाएगा। जा अर्तुल निकल गया उधर से। और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना इस पे, सच्ची कोपे के ना बहुत। लेकिन यार दुर्दार से ये मैं नहीं थी यार। मेरे को लगा थोड़ा बहुत मुझे भी पार्ट लगा बनेगा। कुछ वाइब चेंज होगी। लास्ट एपिसोड में भी मैंने वही बोला, बट ये तो सेम वैसी, ये पूरा गुंडुतू जैसा सोच रहे, सेफ सेफ साइड की बोलते ना, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेस नहीं चाहिए, चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। बट ये तो गलत है ना यार। आपसे कबीले के लिए सही है वो, लेकिन नहीं है सही। जैसे बोला ना हलीमा। कि इसने अपना क्या बोलते आर्थिक साहब ने बोला कि फायदे के लिए नहीं बाजार लिया है हमने, कोई और रीजन से वो बाजार लेने के। पर अब जिसका बुलाएंगे और ऊपर से वो तो भाई वो तो पीछे ही पड़ गए बेचारे के। मेरे को है ना उसका भी अस्लियान बहुत, का। मेरे को चाहिए अभी तुर्गुत आ जाए यार। तुर्गुत आ जाए यार। तुर्गुत आ गया तो फिर तो गेम ही अलग है। फिर तो कुछ लोड नहीं है। फिर तो अस्लियान बोलेगी यार तेरे को जो करना है कर ले, अब मैं देख लूंगी। वो नहीं वो बगैर अर्तुल के भी लड़ रही है, ऐसे नहीं रही है नहीं है, वो, but- बहुत ये है, बहुत स्ट्रांग है वो। पर कहीं ना कहीं थोड़ी बोलते ना, वो लोग कमजोर बना देते ना। Pressure सब जगह से करते हैं ना उसको। औरतें ये है कमजोर बना देते लोग, और कुछ नहीं। इसके लिए उसको भी थोड़ा ऐसा लगता है, मोटिवेशन के लिए कोई है कोई नहीं। है ही नहीं। पहले का था अर्तुल है ना, सपोर्ट के लिए कोई नहीं है उसके हाँ। पास, अकेली है वो। और अभी उसको भी पता चल गया ये सब इसने बुलाया है। कोपेक ने बुलाया तो वो तो समझ गया उसको। चलो अब ठीक है। देखना होगा कि अब फेंका तो है कि अर्तुल कब पहुंचेगा कबीले और कहीं से कब हालत सुधरेंगे। अब बस अब जल्दी पहुंच अब्दुल जाएगा। के लिए आया नहीं। वो एक बोला ना साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन। कुछ खुशखबरी आएगी आएगी, खुशहाली आएगी, आएगी। इंतजार है इसका। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।